पतरस ने सबको क्या कर दिया? किनको? वो कौन थे? हाँ, रोने वाले लोग थे। तारीफ करो जोर से। कौन थे वो? वो रो रहे थे, हाय ये क्या हो गया, एक भला आदमी मर गया। वो आदमी मर गया जो दान करता था, वो औरत मर गई जो कपड़े बना के हमें देती थी। हाय मर गई मर गई मर गई, हाय प्रभु ने ऐसा क्यों किया। जब पतरस अंदर आया तो उसे मालूम था कि मैं इसको जीवित नहीं कर सकता जब तक ये लोग बाहर ना जाएं। एक बात, आपके लिए आकाश में कुछ रखा हुआ है, परमेश्वर ने कुछ रखा है आपके लिए, और वो अपने आप आपको नहीं देगा। आपको स्पिरिट में जाके, आत्मा में जाके, मनन में जाके, आत्मिक अपनी ताकत को इकट्ठा करके और समझ के उसको लेना होगा परमेश्वर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पतरस जब अंदर आया, उसने देखा कि एक औरत को, उसकी लाश को इधर रखा हुआ है और मुझे इसको जीवित करना है, लेकिन इन रोने वालों के कारण मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। और बाइबल कहती पतरस ने सबको बाहर कर दिया। कहता बाहर, पहले गेट आउट हो जाओ, सब बाहर जाओ पहले। याकूब को मालूम हुआ उसका भाई 400 बंदे लेकर उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसे मालूम था मिलने थोड़ी आ रहा है, वो तो मेरा कत्ल करने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है उसने सभी औरतों को, सभी बच्चों को, सारे भेड़ों बकरियों गायों, सभी नौकरों को अपने आगे भेज दिया। अकेला रह गया, असिस्टेंट तक नहीं रखा। और बाइबल कहती नदी के उस पार अकेला रह के वो रात को प्रार्थना करनी उसने शुरू की। आपकी प्रॉब्लम्स रियल हैं, बीमारियां रियल हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल, आपकी मैरिज में स्ट्रगल, आपकी फैमिली में गड़बड़ रियल है। और जब तक आप रियल आत्मिक नहीं हो जाएंगे, आप इन प्रॉब्लम से कभी भी निजात नहीं पा सकते, आप कभी इनको हैंडल नहीं कर सकते। एक है शरीर में हैंडल करना कि 400 बंदा लेके वो आ रहा है और 400 बंदा लेके आप चले जाएं, फिर देखी जाएगी वो मरता है कि ये मरता है। पर उसे मालूम था कि मैं शरीर में इस युद्ध को नहीं लड़ सकता जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। हालेलुया। और वो युद्ध उसे मालूम था मुझे स्पिरिट में लड़ना है, मुझे आत्मा में लड़ना है, और मुझे आत्मिक रीति के साथ फाइट करनी है। इसलिए बाइबल कहती है याकूब सारी रात मनन करता रहा और प्रभु से कहता रहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोलो आत्मिक रीति से युद्ध करना। प्रॉब्लम तो यह है कि आपका बेटा नशे करता है। प्रॉब्लम तो यह है कि आपका पति आपको पूछता नहीं, लेकिन आप काउंसलिंग कर करके थक चुके हो, आप बोल बोल के थक चुके हो, आप समझा समझा के थक चुके हो, पर आप प्रार्थना करने से आपको एलर्जी है। फाइट जो स्पिरिचुअल है उससे एलर्जी है। आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं, इसीलिए वो मुसीबत आपके सामने पहाड़ बन के खड़ी है जो कि एक चूहे की तरह होनी चाहिए। अगर तो आप आत्मा के बाहर हैं फिर तो वो पहाड़ है, लेकिन अगर आप आत्मा के अंदर हैं फिर वो आपके लिए चूहा है। फिर से पढ़ेंगे 40 आयत को। तब पतरस ने सेवक सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। आत्मिक जीवन असली है। आपके टीवी में, आपके घर के टीवी में गाने चल रहे हैं, आप वहां प्रेयर नहीं कर सकते। सब तरह के प्रोग्राम वहां चल रहे हैं, सास बहू से लेके नागिन से लेके, आप वहां प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको लगता है परमेश्वर दिल देखता है, तो यहां भी परमेश्वर दिल ही देखता है। अगर गिफ्ट था तो वहीं वो लोगों के सामने उसको उठाकर खड़ा कर देता तो,
पतरस जो परमेश्वर से अभिषेक था, परमेश्वर का प्रेरित था, बाइबल कहती है उसने सबको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो कर पाया जो वो करना चाहता था, क्योंकि इन चीजों में आत्मिकता लगती है। और आत्मिक होने के लिए बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करके, चिटकनी लगा के, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे कहते हुए बोलेगा, तेरा न्याय करेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमें अकेले प्रभु के साथ जब तक हम समय नहीं बिताएंगे, हमें मालूम नहीं होगा हम कौन हैं, हम किस लिए बुलाए गए हैं, आगे परमेश्वर की योजना क्या है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है उसको कैसे जमीन पे उतारना है, क्योंकि वो तब तक आसमान में ही खड़ा रहेगा, जमीन पे नहीं उतरेगा। आप कहेंगे मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी, फलाने देश में फलानी जगह पे फलाने लोग ने की थी, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई, 15 साल हो गए। ऐसे भी लोग हैं जो 90 साल के होके मर गए और कहते थे प्रभु हमें यूज करेगा, वो कहता था लेकिन उसने किया नहीं। क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड लेने के बाद आपको एक लड़ाई को लड़ना होता है। वचन सुनने के बाद, यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद कि मैं तेरे वंश को बचाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, इस वचन को सुनने के बाद हमें एक स्पिरिचुअल फाइट करनी होती है, उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हैं देखने के लिए। अदरवाइज वो वचन सिर्फ लिखा हुआ रहता है, हमारी लाइफ में पूरा हुआ नहीं रहता। उसका एक रोल है, आपका भी एक रोल है। आमीन। सबको बाहर करने का मतलब क्या? वचन पर ध्यान देना है तो मैदानों में जाने की क्या जरूरत है? अकेले शांत नेचुरल स्थान पे जाने की क्या जरूरत है? वहीं भेड़ बकरियों के पास इजहाक कर लेता तो, अपनी वाइफ के पास ही वहीं कमरे में रह के ध्यान कर लेता तो। लेकिन बाइबल कहती वो अलग जाया करता था। पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए बाहर स्थानों में जाया करते थे। बाइबल कहती पौलुस शाम को, दोपहर को कहीं शहर के बाहर प्रार्थना करने के स्थान ढूंढने जाया करते थे, जहां वो बैठकर प्रेयर कर सके और परमेश्वर से उन चीजों को ले सके जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई। और हमारे घरों में टीवी बंद हो तो ही तो हम प्रेयर करें, वो गाने बंद हो, वो सीरियल बंद हो, तभी तो प्रार्थना करेंगे। वो मोबाइल, व्हाट्सएप, वो फेसबुक से छुटकारा मिले तो प्रार्थना करेंगे। आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, आपको कट आउट होके, कुछ देर के लिए दुनिया से अलग होके, कुछ देर के लिए फोन से अलग होके, कुछ देर के लिए आपको सबसे अलग होके प्रार्थना में जाना है। आप रियल क्या हैं, आपको उसी प्रेयर में मालूम होगा आप रियल कौन हैं, आप रियल, आपकी आइडेंटिटी क्या है। अब तक जो लोग समझते हैं कि हम एक ग्रेटेस्ट लेवल को पा चुके हैं, ये मिनिस्ट्री एक लेवल को हासिल कर चुकी है, अभी तक जब मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में जाता हूं, अभी तक वो मेरे लिए बात करता है कि तुझे आने वाले समय में ऐसा करना है, अपने नाम के विषय में ऐसा करना है, अपने पीछे इस मिनिस्ट्री के इस विषय में अभी तक। और मैं हैरान होता हूं जब, और बैठना मतलब बैठ जाना। आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठते, आप आधा घंटा देख के नहीं बैठते, आप बैठ जाते हैं। उठते वक्त आपको लगता है कि यार अभी तो 6 घंटे ही हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहता है और आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपको ऐसे स्थानों में लेके जाना चाहता है जो आपने सोचे भी नहीं, और वो आपको वो देना चाहता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आमीन। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना होगा मिरेकल के लिए। अगर पतरस को मालूम है मुझे एक मिरेकल चाहिए, इस टाइम मुझे ये मुर्दा जिंदा करना है, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल चाहता था। वो चाहता था कोई उसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई ऐसी आवाज उसके कान में ना पड़े जो उसके विश्वास को हिलाए। उसे याद करना था यीशु मसीह के उन चीजों को जहां यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। उसे दिमाग में रखना था जब परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी, जब प्रभु ने उसे मसा दिया, परमेश्वर आज भी एक सा है। उसे वो सब बातों को ध्यान करना था और उसके बाद उस अंदर से पावर को रिलीज करना था कि तबीता उठ जा, हालेलुया। लेकिन अगर उसके कान में आवाज पड़ती हाय मर गया, वो कर नहीं पाता। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? सब एक ही है। ये आवाज जा रही, यीशु ही परमेश्वर है, ये जा रही। आपके आसपास की कौन सी आवाज आपको इफेक्ट कर रही? कौन सा दोस्त आपसे क्या कह रहे हैं?
उसे लाइट में जांचना है। कौन सी लाइट? डे लाइट नहीं, यीशु मसीह के वचनों की लाइट में। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? क्या वो व्यभिचार की है? क्या वो चोरी की है? क्या वो अविश्वास की है? क्या वो अविश्वासियों की है? क्या वो रिश्तेदारों की है जो परमेश्वर के नहीं है? कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? आपको चेक करना है। अगर वो आवाजें आपके कान में जा रही हैं तो आप वो नहीं ले सकते जो आप चाहते हैं या जो परमेश्वर चाहता है। आपका रिश्तेदार कह रहा है, ओ ना बहन जी सॉरी किया, और आप हाँ बहन जी की नाराज करा मैं तेनू हूं। मुंह खोलना है और बताना है कि सब बसें लुधियाना नहीं जाती, सब रास्ते स्वर्ग में नहीं जाते। जिस मर्जी बस में बैठ जाओ तुम जलंधर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर चर्च में आना है, जलंधर आना है, तो वही बस में बैठना पड़ेगा आपको। अब वो क्या लगता है, आप अगर आपके जितने के बच्चे हैं, आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को कंफ्यूज करोगे? बेटा जिस घर में मर्जी जा तेरा बाप तेरे वही मिलेगा, ऐसा होगा? मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हमें अगर बाप के अपने घर में जाना है तो हमें उसी एड्रेस पे जाना है। और आप कभी नहीं कहते बेटा कोई गल नहीं, मैं तेरा डैडी है, तो सारे तेरे डैडी है, कोई गल नहीं। आप ऐसा बोलते हैं? नो, आप बोलते हैं बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं ही तेरी केयर करूंगा, मैं ही तुझे सुरक्षित रखूंगा, दूसरों पे विश्वास मत करना। लेकिन अगर आप उसके बाप नहीं है, आप बोलोगे बेटा जहां मर्जी चला जा, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाप होता है वो बोलता है मैं तेरा बाप हूं। यीशु मसीह कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। आमीन। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? वो अविश्वास की है, वो शैतान की है, वो लोगों की है। अगर ऐसी आवाजें आपके कान में जाती रहें तो आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है। पतरस ने कहा सबको बाहर कर दो, चलो चलो सब बाहर, रोने वाले, किरलाने वाले, कीरने पालने, सब बाहर चले जाओ, सब आउट हो जाओ। और उसको कंसंट्रेट करना है, उसको प्रेयर करनी है, उसको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, उसको कनेक्शन बनाना है परमेश्वर के साथ, जो पॉसिबल नहीं होगा इस माहौल में। और फिर हम कहेंगे हम तो क्रिश्चियन है, लेकिन तुम क्रिश्चियन तो हो। प्रेरितों के काम 8 उसकी 26 से 40 आयत। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस वही जो मसा किया गया था प्रेरितों के द्वारा, उठ और दक्षिण के उस मार्ग पे चला जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। ये 100 मील दूर था। और तब बाइक नहीं होते थे कि चल मुंडिया पल्सर अपना कार आंदे चलिए, तो गड्डी की चाबी को आंदे चलिए। परमेश्वर ने कहा उस स्थान को चला जा दक्षिण की ओर जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। और रेगिस्तान जहां वो बैठा था वो बड़ा अच्छा स्थान था, वो बड़ा भरपूर स्थान था, लेकिन प्रभु ने जहां जाने के लिए बोला वो रेगिस्तानी स्थान था, सूखा हुआ। और परमेश्वर ने कहा निकल जाओ, और पैदल निकल गया। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री खजांची था, वह आराधना करने यरूशलेम आया था। अगर इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ये वही रानी थी जो सुलेमान से प्रभावित थी एक टाइम में। ओके, और परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, और उसके बाद उसके लोग जो थे वो परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो गए, लेकिन वो शुरू से यहूदी नहीं थे। वह रथ पर बैठा हुआ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। ये मंत्री ये बड़ा अधिकारी था। अगर आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे बाइबल को, तो आपको मालूम होगा कि ये एक बड़ा व्यक्ति था, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। तो फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है समझता भी है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। बोल अपने पड़ोसी को, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। वह उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। बोल अपने पड़ोसी को, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया,
उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, उसने अब बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तारीफ करो इस वचन के लिए। Thanks for watching.